एक बार श्री कृष्ण भगवान के मन में आता है क्यों ना दुर्योधन और पांडवों के बीच संधि करवा दी जाए। इसी विचार के चलते हुए एक दिन श्री कृष्ण भगवान वो हस्तिनापुर के लिए निकल चलते हैं और धृतराष्ट्र को जब पता लगता है कि प्रभु आ रहे हैं हस्तिनापुर, उनके लिए 56 भोग की वो व्यवस्था करते हैं। उनका जो भी ये सब करना था वो एक लालच के तहत था कि प्रभु उनका साथ देने पे मजबूर हो जाएं या उनको वरदान में कुछ ऐसा दे दें जिससे कि उनका जो दुर्योधन है वो ये युद्ध जीत जाए। लालच में करी हुई चीज़, कोई भी चीज़ या कोई भी प्रलोभन दिया हुआ ईश्वर को कभी भी आपके साथ खड़ा नहीं कर सकता है। पर इस चीज़ से धृतराष्ट्र अनजान थे। जब उन्होंने 56 भोग तैयार करवा दिए और वहीं उनका जो विदुर जो भक्त था श्री कृष्ण भगवान का, वो जंगल में अपनी पत्नी सुलभा के साथ रहता था और वहीं से जीवन यापन करता था, कंदमूल खा करके, भाजी खा करके। तो जब विदुर जी को पता लगता है कि श्री कृष्ण भगवान वहाँ आने वाले हैं, तो ये चीज़ सोच करके वो उन्होंने सुलभा को बताया और सुलभा ने कहा कि जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो तो आपको चाचा कहते हैं, तो आप उनको आग्रह कर सकते हैं कि वो आपकी हमारे यहाँ कुटिया में आएँ। और ये चीज़ सुन करके विदुर जी उन्हें कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रभु जो राजमहल में रहने वाले हैं उनको मेरे कारण कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो। वहाँ उन्हें 56 भोग मिलेगा खाने के लिए, यहाँ मैं उनको क्या खिला सकता हूँ? जो मैं रोज़ खुद भाजी खा रहा हूँ वही तो खिला सकता हूँ। तो इस चीज़ को सोच करके सुलभा के मन में विचार आया कि हे प्रभु, हे द्वारकाधीश, मैंने आपकी इतने साल प्रतीक्षा की है और मैंने अपना सब कुछ त्याग करके, अपना सर्व त्याग करके आपके इंतज़ार में मैंने इतना वक्त निकाला है, तो आप कृपया मेरे घर में आने की कृपा करें। ये इस चीज़ के बारे में करके एक दिन क्या पता चलता है कि श्री कृष्ण भगवान वहाँ आने वाले हैं। तो जो विदुर और जो सुलभा जी थे वो जा कर के रास्ते में खड़े हो जाते हैं। श्री द्वारकाधीश का जब रथ वहाँ से गुजरता है तो द्वारकाधीश की नज़रें झुकी हुई होती हैं। ये चीज़ जब उनका आगे की तरफ आता है तो देखते हैं कि जो विदुर जी थे और सुलभा थे वो हाथ जोड़े वहाँ खड़े हैं। उनकी निगाहें विदुर जी पर जाकर टिकी और विदुर जी और सुलभा को देख करके वो अत्यंत प्रसन्न हुए। और जो श्री कृष्ण भगवान थे उन्होंने कहीं ना कहीं इशारों में उन्हें कहा कि चाचा जी मैं आपके घर ज़रूर आऊँगा। पर इस चीज़ से अनजान थे विदुर जी और सुलभा, और ये चीज़ उनको पता नहीं लगी कि परमात्मा ने उन्हें इशारों में क्या कहा है, क्योंकि वो प्रभु में थे, पूरे तरीके से परमात्मा के अंदर मगन थे। उनको देखने में, उनके हर तरीके से उनके दृश्य को देखने में बहुत ज़्यादा मगन थे। ये चीज़ देख करके जब वो आगे चलते हैं श्री कृष्ण भगवान, तो क्या देखते हैं कि धृतराष्ट्र ने 56 भोग का उनके लिए व्यवस्था करी हुई है, परंतु जो दुर्योधन था उन्होंने जाते ही श्री कृष्ण भगवान को देखा और श्री कृष्ण भगवान ने जाते उन्हें एक बात कही कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, मैं द्वारकाधीश बन के नहीं आया हूँ, मैं पांडवों का दूत बन के आया हूँ। ये चीज़ सुन करके जो दुर्योधन था वो बहुत क्रोधित हो गया और उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को बहुत अपमानित किया। अपमानित करके जो धृतराष्ट्र थे उन्होंने कहा कि हे द्वारकाधीश आप भोजन करने की कृपा करें। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान का कहना था कि पापी के घर का भोजन तो दूर, पानी पीना भी अपने आप में एक पाप है। ये चीज़ सुन करके जब वो कह करके जब जाने लगे तो क्या देखते हैं कि जो दुर्योधन है वो उनको कहता है कि जा कर के पांडवों से कह देना कि युद्ध के बिना उनको मैं राज्य तो दूर एक सुई भी नहीं दूंगा। ये चीज़ सुन करके जो द्वारकाधीश थे वो वहाँ से चले जाते हैं और उनको रास्ते में द्रोणाचार्य मिलते हैं। द्रोणाचार्य उनसे कहते हैं कि आप हमारे घर चलिए, वहाँ चल करके जलपान ग्रहण कीजिए। इस बात को सुन करके द्वारकाधीश उनको मना कर देते हैं और कहते हैं कि मेरा एक भगत है, बहुत समय से वो मेरी प्रतीक्षा में है, मैं वहीं उसके घर जा कर के ही जलपान करूँगा। जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि विदुर जी की कुटिया में विदुर जी और सुलभा उनका भजन कर रहे हैं। भजन में होकर के उनको ये तक नहीं पता चला कि परमात्मा को
प्रभु को, श्री कृष्ण भगवान को 2 घंटे हो गए हैं उनके द्वार पे खड़े हुए। इस चीज़ से वो अनजान थे, परंतु जैसे ही श्री कृष्ण भगवान ने उनकी कुंडी खड़खड़ाई भूख से व्याकुल के कारण, तो उन्होंने आवाज़ लगाई कि चाचा जी मैं आ गया हूँ। ये चीज़ सुन करके विदुर जी और सुलभा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जैसे ही कुंडी खोली तो प्रभु का दर्शन करके वो कृतार्थ हुए और उन्हें ये तक भूल गए कि प्रभु को बिठाना भी है, उन्हें खिलाना भी है। तो श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं ही अपना दर्भासन आसन बिछाया और वो उस पर बैठ गए। तो उन्होंने कहा कि चाचा जी मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे कुछ खाने में नहीं खिलाओगे? तो विदुर जी थे वो उनको कहते हैं कि प्रभु आप हस्तिनापुर से आए हैं और वहाँ आपको उन्होंने खाना नहीं खिलाया क्या? तो ये चीज़ सुन के श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि चाचा जी जहाँ आप खाना नहीं खा सकते हैं वहाँ मैं खाना कैसे खा सकता हूँ। ये चीज़ सुन कर के विदुर जी सुलभा जी एक दूसरे की तरफ देखने लगे और वो अंदर ही अंदर सोचने लगे कि हम अब प्रभु को क्या खिलाएंगे, हम तो खुद कंदमूल भाजी खाते हैं। तो ये चीज़ देख करके जब श्री कृष्ण भगवान ने देखा चूल्हे पे एक बर्तन चढ़ा हुआ है और उन्होंने जा कर के वो चूल्हे का जो बर्तन था वो उतारा और उसी में वो खाने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि प्रभु जो पापी इंसान होते हैं ना, हालांकि पापी या पुण्य आत्मा किसे कहते हैं ये हर कोई नहीं जान सकता, लेकिन परमात्मा की नज़रों में जो पापी इंसान होता है ना, उसके घर का हलवा पूरी तक छोड़ के ईश्वर सूखी रोटी या कच्चे कंदमूल और भाजी में भी खाने में खुद को बहुत ज़्यादा महानता दिखाते हैं कि प्रभु के लिए कोई गरीब कोई अमीर नहीं होता है। बस एक इंसान का भाव ही ऐसा होता है कि जो वो प्रभु के करीब उसको कर सकता है। जो सबसे ऊंची है वो प्रभु के साथ प्रेम सगाई है। दुर्योधन की मेवा त्यागो साग विदुर घर पाई, झूठे फल शबरी के खाए बहुविधि प्रेम लगाई। प्रेम के बस में नुपुर सेवा कीनी आपने हरि नाई, राज सुयुग युधिष्ठिर कीनो तामे झूठ उठाई। प्रेम के बस में अर्जुन दत्त हो हाक्यो भूल गए ठकुराई, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन गोपी नाच नचाई। सुरक्रूर से इस लायक नहीं कह लगी करो बढ़ाई, परमात्मा हमेशा किसी भी इंसान को कभी मझधार में नहीं छोड़ते हैं। ईश्वर हमेशा ज़रूरी नहीं कि अगर अमीर की ज़िंदगी में किसी भी तरीके का दुख दर्द है तो उसको दूर नहीं करते हैं। इंसान के कर्मों पे ही सुख दुख होता है कि उसके अच्छे कर्म है तो उसको अच्छे कर्म का फल ज़रूर मिलेगा और बुरे कर्म है तो बुरा फल ज़रूर मिलेगा। इसलिए कभी भी परमात्मा को दोष देने की गलती ना करें, क्योंकि ईश्वर है वो ही एक सच्चिदानंद है और ईश्वर की नज़रों में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। आपके खुद के कर्म ऐसे होते हैं पिछले या इस जन्म के जो आपको सुख और दुख मिलता है, वरना ईश्वर से तो कोई लेने वाला होना चाहिए। सच्ची निष्ठा से सच्चे भाव से आप प्रभु से लेने का हक रखिए, परमात्मा आपको ज़रूर देगा। जय श्री कृष्ण।